गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर हम लोग देख लेते हैं अच्छे से तो हम लोग 1857 से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, हम लोग उसे अच्छे से लिखने में समर्थ हो जाएंगे। ओके, तो देखते हैं कि कैसा कौन सा क्वेश्चन। ओके, डिस्कस द कॉजेस। ये देखिए कॉजेस यहाँ पे पूछ रहा है। डिस्कस द कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। वाज इट ए रिलीजियस और पॉलिटिकल? तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछे कि अगर हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, और हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि डिफरेंट कॉजेस देखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि जो लोकल लेवल पे कॉजेस हुए थे उसको देखेंगे, नहीं। हम लोगों को देखना है कि मेजर कॉजेस क्या थे, मेजर कॉजेस क्या थे, और कॉमन कॉजेस को हम लोगों को ध्यान में रख रहे हैं। ये नहीं कि लोकल लेवल पे क्या कॉजेस थे, यहाँ पे क्या थे, या नहीं, कॉमन कॉजेस और मेजर कॉजेस। ओके, तो हम लोग उस पर नजर देखेंगे। ओके, क्योंकि वर्ड लिमिट भी रहता है, अगर लोकल कॉजेस को लेने लगेंगे तब तो बहुत ही ज्यादा लेंथी आंसर हो जाएगा। हम लोगों को उतना लेंथी आंसर में जाना नहीं है, हम लोगों को वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। तो कॉजेस को हम लोग देखते हैं, मेजर कॉजेस और कॉमन कॉजेस। और अगर इसको देख लेते हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन आता है इससे कि ये रिलीजियस था या फिर पॉलिटिकल था, या फिर ये स्पॉन्टेनियस रिवोल्ट था, या फिर एक प्लान्ड रिवोल्ट था, तो कोई सा भी क्वेश्चन आता है हम लोग देख लेंगे। और हम लोगों ने पहले भी देखा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है, रिलीजियस था या फिर पॉलिटिकल था, स्पॉन्टेनियस था या फिर प्लान्ड था, ओके, ऑर्गेनाइज था, प्लान्ड था, तो हम लोगों को कभी भी एक तरफा व्यू नहीं लेना है। कभी भी जो कि है हम लोगों को जो कि है वन साइडेड व्यू नहीं लेना है कि नहीं ये एक रिलीजियस रिवोल्ट था, नहीं ये एक पॉलिटिकल रिवोल्ट था, नहीं। दोनों को हम लोगों को बैलेंस करके लिखना है, दोनों व्यू को हम लोगों को लिखना है। भले ही कम ज्यादा हो जाए, कम जो कि है इसमें कम पॉइंट डालें, इसमें जो कि है ज्यादा पॉइंट डालें, या फिर इसमें कम डालें, इसमें ज्यादा डालें, लेकिन कुछ भी हो हम लोगों को दोनों साइडेड व्यू रखना है, दोनों आंखों से चीजों को देखना है। अगर इसी को रहता स्पॉन्टेनियस, ओके, स्पॉन्टेनियस और, ओके, स्पॉन्टेनियस और मान लीजिए ऑर्गेनाइज्ड, ओके, तो स्पॉन्टेनियस या ऑर्गेनाइज्ड या फिर स्पॉन्टेनियस या प्लांट कुछ भी रहता, तो हम लोगों को ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोगों को दोनों साइडेड का व्यू लेना है। ओके, दोनों साइडेड के व्यू में आर्गुमेंट को प्रेजेंट करना है। तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, ये देखिए जो पहला जो हम लोग रिलीजियस के नेचर में कि किस तरह से ये एक रिलीजियस रिपोर्ट था और ये एक इमीडिएट कॉज भी था। तो इनफील्ड राइफल, ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल इनहेंस द सिपॉइज ग्रोइंग डिसअफेक्शन विद द गवर्नमेंट। ओके, कैट्रिजेस जो कि था उसका, cartridges of the new rifle had to be bitten off before loading, and grease was reportedly made of beef and pig fat. Okay, the sepoys felt their religion was in real danger. तो सिपॉइज ने फेल्ट किया कि their religion was in real danger। क्यों? ये देखिए कैट्रिजेस जो इनफील्ड राइफल का था उसका जो ग्रीस था वो मेड किया गया था बीफ एंड पिग फैट थे। तो यहाँ पे जो बीफ है, बीफ से जो कि है हिंदू लोग आहत हुए, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही ज्यादा जो कि है एक सम्मान की नजर से देखा जाता है, ईश्वर के रूप में देखा जाता है गाय को। तो उसका फैट से जो कि है जो क्रीज बनाया गया था हिंदू लोगों के लिए, वो जो कि है रिलीजन को इंडेंजर करता है। पिग जो कि है मुस्लिमों के लिए खराब हराम माना गया है, तो उसका जो फैट अगर मुस्लिम लोग अपने मुंह से लगाते हैं तो उसके लिए जो कि है फिर वो अपना रिलीजन को इंडेंजर करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये एक रिलीजियस कॉज हो गया और एक जो कि है इमीडिएट कॉज भी हो गया। तो और जो कि है, और ये जो रिलीजियस कॉज इमीडिएट कॉज हो गया, तो भले ही कितना भी वो सर्विस में जाए, कितना भी ब्रिटिश सर्विस में, जब ब्रिटिश सर्विस में जाते थे तो उसका जो कि ऑनर बढ़ता था, उसका प्रेस्टीज बढ़ता था, लेकिन जब वही लोग जब आते थे अपने सोसाइटी में, अपने घर लौट के आते थे, तो उनको आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, उनको बिरादरी से बाहर की तरह ट्रीट किया जाता, उनको फिर कोई सम्मान, कोई इज्जत नहीं दी जाती थी, कोई प्रेस्टीज नहीं दी जाती थी, कोई ऑनर नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो लोग जो कि अपने रिलीजन को खराब कर लिए। और उस समय जो कि रिलीजन की पकड़, अपने धर्म की पकड़, अपने बिरादरी की पकड़ बहुत ज्यादा थी। तो लोग अपने आप को भले ही
ब्रिटिश सेना में जाते थे तो उनका प्रेस्टीज और ऑनर बढ़ता था, लेकिन जब वही लोग आते थे तो उनका जो कि बिरादरी में कोई इज्जत नहीं रहता था। ओके, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना रिलीजन को खराब कर लिया, उन लोगों ने अपना धर्म को भ्रष्ट कर लिया। तो इसके कारण जो कि है उन लोगों को आउटकास्ट ट्रीट किया जाता, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा जो कि है डिप्रेशन में रहते थे, बहुत ज्यादा जो कि है उन लोग सफरिंग करते थे, सोशल सफरिंग करते थे, सोशल बॉयकॉट उन लोगों को कर दिया जाता। तो ये हम लोगों को देखना है कि ये हो गया अपना रिलीजियस कॉजेस। और रिलीजन की पकड़ पॉलिटिकल पकड़ से ज्यादा थे, रिलीजियस की पकड़ अपना ब्रिटिश सोल्जर्स में काम करने की पकड़ से ज्यादा थी, धर्म उस समय बहुत ज्यादा था, बिरादरी उस समय बहुत ही ज्यादा थी। ओके, तो ये आर्गुमेंट हम लोगों को दे देना है। दूसरा जो कि मिशनरी जील ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ये जो कि था ब्रिटिश ऑफिशियल हैड अराउज्ड कंसिडरेबल सस्पिशन, रिसेंटमेंट एंड ऑपोजिशन। ओके, द ऑर्थोडॉक्स हिंदू लोग जो सेना में जो जाते थे, तो वो लोग कौन जाते थे? जो अपर कास्ट रहते थे ना, वही लोग अधिकतर जाते थे सेना में, ब्रिटिश सेना में। अपर कास्ट हिंदू जो कि थे उस समय जो थे अपर कास्ट हिंदू, वही लोग जाते थे, अपर कास्ट मुस्लिम लोग वही लोग जाते थे यानी कि सेना में। तो जो ये मिशनरी ऑफिशियल और मिशनरी 1813 से ही जो कि है भारत में आना, बहुत ही लार्ज अमाउंट पे आना स्टार्ट हो गया था। तो 1857 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया। तो ऑफिशियल का और मिशनरी का दोनों का बहुत ज्यादा नेक्सस होता था, और इस ऑफिशियल की मदद से मिशनरी लोग जो कि है सेना में भी यहां तक कि जो कि है क्रिश्चियन बनाने का काम चालू कर दिया था, क्रिश्चियन लोगों को, सेना को भी क्रिश्चियन बनाना। और एक एग्जांपल तो हम लोग देख लिए कि ब्रीफ और पिग है, और दूसरा हम लोग देखते हैं कि जितना भी जैसे सेना में क्रिश्चियन बनाने का काम प्रीचिंग के द्वारा किया जाता था, तब क्रिश्चियन बनाने का काम तो प्रीचिंग कैसे करता था? प्रीचिंग का मतलब यह है कि दूसरे रिलीजन को नीचा दिखाना, हिंदू रिलीजन को नीचा दिखाना, मुस्लिम रिलीजन को नीचा दिखाना, और क्रिश्चियन रिलीजन को जो कि है ऊपर दिखाना, क्रिश्चियन रिलीजन को जो कि है अपना ऊपर रखना। तो ये हम वो लोग करते थे। तो ये जो कि क्रिश्चियन को ऊपर रखता था, हिंदू को नीचे रखता था, हिंदू को खराब समझा जाता था, मुस्लिम रिलीजन को खराब। तो ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू और मुस्लिम इससे बहुत ज्यादा उनकी भावनाओं को आहत होते थे, वो लोग जो कि बहुत ज्यादा अपने आप को डिमीन महसूस करते थे। तो ये जो कि है ये भी एक कारण हुआ हमारा रिवोल्ट का। वो लोग जो कि है क्रिश्चियन के खिलाफ भी, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी रिवोल्ट किया, क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ भी रिवोल्ट किया। और चूंकि वो सब होता था ऑफिशियल के मदद से, तो वो लोग ऑफिशियल के खिलाफ भी रिवोल्ट किया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट, रिलीजियस कॉजेस। अगर हम लोग थर्ड देखते हैं तो सोशल लेजिस्लेशन, ये थर्ड जो है हमारा सोशल लेजिस्लेशन। सोशल लेजिस्लेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो विडो रिमैरिज होता है, चाइल्ड मैरिज को उन लोगों ने बंद किया, विडो रिमैरिज को उन लोगों ने ब्रिटिश ने स्टार्ट किया। फिर अगर हम लोग देखते हैं कि और विडो रिमैरिज, सती प्रथा को जो कि है उन लोगों ने बंद किया। तो ये सारे जितने भी सोशल लेजिस्लेशन ब्रिटिश ने किए बहुत अच्छे थे, सोशल लेजिस्लेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन जब यही बात ऑर्थोडॉक्स हिंदूज और मुस्लिम को बहुत ज्यादा नागवार गुजरे, बहुत ज्यादा, यानी कि उन लोगों को कहा कि ये जो है हमारे जानबूझ के जो कि है हमारे रिलीजन को पोल्यूट कर रहा है, हमारे रिलीजन को खराब कर रहा है, और क्रिश्चियन अपना रिलीजन को बढ़ा रहा है। भले ही ये सोशल लेजिस्लेशन बहुत ही खराब थी, लेकिन कहा कि अगर ये सोशल लेजिस्लेशन ठीक भी है तो ये सोशल लेजिस्लेशन किसके थ्रू आना चाहिए? हमारे पंडितों के थ्रू आना चाहिए, हमारे मौलवी के थ्रू आना चाहिए। लेकिन यही सोशल लेजिस्लेशन कौन ला रहा है? ब्रिटिश ला रहा है। ब्रिटिश का मिशनरी के कहने पे ये ऑफिशियल सब ये सोशल लेजिस्लेशन ला रहा है। तो इससे वो लोग समझते थे कि हमारे रिलीजन को वो लोग नीचा दिखाने के लिए, हमारे रिलीजन को खराब दिखाने के लिए वो लोग ये सब सोशल लेजिस्लेशन ला रहा है। तो इससे जो कि है ऑर्थोडॉक्स हिंदूज एंड मुस्लिम बहुत ज्यादा आहत हुए, और ऑर्थोडॉक्स हिंदूज एंड मुस्लिम में सम्मिलित हो जाता है ऑर्थोडॉक्स हिंदूज एंड सिपॉयज भी, ऑर्थोडॉक्स हिंदू सिपॉयज, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सिपॉयज भी। तो वो लोग बहुत ज्यादा आहत हुए, और जिससे जो कि वो लोग ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश ऑफिशियल के खिलाफ, ब्रिटिश मिशनरीज के खिलाफ उन लोगों ने अटैक किया। तो ये हम लोग देख लेते हैं, ये था तीसरा कारण। ओके, legislation, the British were trying to destroy their religions and culture. Moreover, they believed that legislation was undertaken to aid the missionaries in the quest for evangelization. The orthodox and the religious therefore arrayed against the British. तो ये हम लोगों को देख लेना है तीसरा। अब चौथा जो कि है, चौथा हम लोग देख लेते हैं कि फोर्थ रीजन क्या था। ओके, इन सम कैंटोनमेंट मिशनरीज वर परमिटेड टू प्रीच ओपनली। प्रीचिंग का मतलब क्या होता था?
प्रीचिंग का मतलब ही होता था, ये जो प्रीच करता था मिशनरीज को ऑफिशियल की मदद से प्रीचिंग एकदम खुलेआम छूट देते थे, यस यू कैन प्रीच एनीथिंग। ओके, तो अपना रिलीजन को प्रमोट कीजिए, क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट कीजिए, प्रीचिंग के थ्रू प्रमोट कीजिए। और प्रीचिंग का मतलब ही होता था दूसरे रिलीजन को नीचा दिखाना, अपना रिलीजन को सुपीरियर दिखाना। दूसरे रिलीजन में कुछ भी थोड़ा सा भी अगर वो निगेटिव पॉइंट है तो उसको जो कि है बहुत हाईलाइट करके दिखाना, और अपना रिलीजन को जो कि है अच्छा में हाईलाइट करके दिखा, और दूसरा रिलीजन का खराब चीज को हाईलाइट करके दिखा। तो ये प्रीचिंग से दूसरे रिलीजन को जो कि है नीचा दिखाने का काम किया जाता था, अपना रिलीजन क्रिश्चियन रिलीजन को हमेशा ऊपर दिखाने का काम किया जाता। तो ये भी एक कारण है। कैंटोनमेंट में मिशनरीज, यहां तक कि सेना में भी मिशनरीज को अलाउड था प्रीच करने का ओपनली। एंड द डायट्राइब अगेंस्ट अदर रिलीजन एंगर द सीपॉयज। ओके, द ऑफिशियल और मिशनरी का वहां पे नेक्सस था। इट इज प्रीडोमिनेटली ट्रू दैट द कंडीशंस ऑफ सर्विस इन द कंपनीज आर्मी एंड कैंटोनमेंट इंक्रीजिंगली केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द रिलीजियस बिलीफ। तो इससे नेचुरली कि उन लोगों का, हिंदूज का भी, ऑर्थोडॉक्स हिंदू का भी रिलीजियस बिलीफ्स आहत होता था, मुस्लिम का भी रिलीजियस बिलीफ्स आहत होता था। लेकिन क्रिश्चियन जो मिशनरी थे इसकी परवाह नहीं करते थे, क्योंकि ऑफिशियल का उन लोगों को भयंकर सपोर्ट होता, भयंकर उन लोगों को परमिशन होता था कि आप कुछ भी प्रीच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आर्मीज एंड कैंटोनमेंट इंक्रीजिंगली केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द रिलीजियस बिलीफ्स एंड prejudices of the sepoys who were predominantly drawn from the upper caste Hindus। तो सेना में कौन जाते थे? सेना में नेचुरली के जाते थे अपर कास्ट हिंदूज। ओके, और वो लोग ऑर्थोडॉक्स होते थे, ऑर्थोडॉक्स होते थे। तो उन लोगों का रिलीजियस बिलीफ्स नेचुरली आहत होगा, क्योंकि जो प्रीचिंग करते थे उन लोगों के अपने धर्म को, हिंदू धर्म को जो कि है बहुत ही खराब तरीके से दिखाते थे। ओके, और अपना वो लोग क्रिश्चियन रिलीजन को बहुत ही अच्छे पोजीशन में दिखाते थे हिंदू। The prestige of being in the company was not enough. Religious proved to be more powerful. Religious proved to be more powerful. क्यों powerful religious भाई? क्योंकि इसलिए powerful religion क्योंकि जब वो लोग बिरादरी में जाते थे, तो जब वो लोग छुट्टियों में घर जाते थे तो उनको एक आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया जाता, उनको की तरह ट्रीट किया जाता था कि ये लोग जो कि है अपना धर्म भ्रष्ट करके आया, इसको जो कि सोसाइटी में बिरादरी में रहने का कोई जगह नहीं है। अब उसको जो कि है समाज से दूर किया जाता, सोशल एक बॉयकॉट किया जाता था। तो इससे जो कि है उन लोगों का रिलीजन आहत होता था। और आखिर में वो लोग कोई भी सर्विस क्यों करता है? ताकि हमारा समाज में इज्जत बना रहे, ताकि हमारा समाज में प्रेस्टीज और ऑनर बना रहे। लेकिन यहाँ समाज में ही उसको बॉयकॉट कर दिया जाता, बॉयकॉट कर दिया जाता था, बिरादरी से बाहर कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना धर्म भ्रष्ट कर रहा है, ये सब क्रिश्चियन की बातें सुन के, क्रिश्चियनिटी में तब्लीग होके, बीफ एंड पिग को खा के। ओके, तो ये भी एक कारण हुआ हमारा रिलीजियस कॉजेस। ओके, प्रीचिंग। ओके, नाउ टू डिस्ट्रॉय द रिलीजन ऑफ द होल हिंदुस्तानी आर्मी एंड टू मेक द पीपल कंपल्सन क्रिश्चियन, और वो लोग कंपल्सन क्रिश्चियन। ओके, therefore they solely on account of the religion have combined with the people against the British। ओके, तो रिलीजन के बेसिस पे ही जो कि हम लोगों ने देखा कि इमीडिएट कॉज क्या था रिवोल्ट का? रिलीजन। रिलीजन वाज द इमीडिएट कॉज। ओके, और रिलीजन वाज द इमीडिएट को, और एक तरह से भले ही ये कंपल्सन क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, जैसे हम लोगों ने देखा प्रीचिंग करके, और कंपल्सन क्रिश्चियन बनाया जाता था बीफ खिला के, पिग का फैट खिला के। तो ये सब एक कंपल्सरी उन लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, भले ही आड़ में, भले ही जो कि है उसको सैडो में रख के, भले ही उसको जो कि है अपना सैडो में रख के उन लोगों को बनाया जा रहा था। लेकिन उन लोगों को धीरे धीरे कंपल्सन क्रिश्चियन बनाया जाता, जिसके विरुद्ध उन लोगों ने लड़ाई ले। तो ये सारे कारण हम लोग कॉजेस देख लेते हैं, ये सारे कॉजेस रिलीजियस कॉजेस में आ जाते हैं। ओके, ये सारे कॉजेस रिलीजियस। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं पॉलिटिकल कॉजेस भी। पॉलिटिकल कॉजेस क्या क्या होते हैं? ओके, the sepoys were having a sense of deprivation compared to the British counterpart। Okay, British counterpart। Okay, he was discriminated against racially and in matters of promotion and privileges. He knew that he could never attain the pay of an English subaltern, and that the rank to which he might attain after 30 years of faithful service would not protect him from the insolvent dictation of an insane phrase from the England। तो हम लोगों ये भी देख लेते हैं कि और क्या क्या था पॉलिटिकल कॉजेज में। पॉलिटिकल कॉजेज में उन लोगों को बहुत ज्यादा हिंदूज और मुस्लिम जो भी थे सिपाहीज में, उन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उन लोगों के साथ रेसियली भेदभाव किया जाता था। जो भी ब्रिटिश आते थे उन लोगों को जाकर प्रमोशन भी हाई होता था,
पे स्केल भी हाई होता था, हर चीज जो कि है उन लोगों को हिंदूज के मुस्लिम्स के अपेक्षा हाई होती थी। उन लोगों को एक जो कि है पे, प्रमोशन, प्रिविलेजेस, हर चीज जो कि है क्रिश्चियन को, भले ही दोनों सेम लेवल पे होते थे, लेकिन प्रमोशन की बात जब आती थी तो उन लोगों का प्रमोशन बहुत जल्दी होता था और उन लोगों का प्रमोशन बहुत हाई लेवल तक जाता था, और हिंदूज की और मुस्लिम की प्रमोशन बहुत ही नहीं के बराबर ही होती थी। रेशियली भी डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता, कि इन लोगों को समझा जाता था हिंदूज और मुस्लिम को कि दे आर इंडियन डॉग्स, दे आर हिंदूज डॉग, दे आर मुस्लिम डॉग्स। ओके, लेकिन उन लोगों को समझा जाता था एकदम सुपीरियर रेस का, सुपीरियर ऑनर का, जैसे लगता हो कोई दूसरे ग्रह से आया हो। तो उन लोगों को समझा जाता था रेशियली अपर, और इन लोगों को समझा जाता था हिंदूज एंड मुस्लिम को रेशियली डाउन। ओके, फिर प्रिविलेजेस में भी जैसे छुट्टी होता था या फिर किसी भी तरीके का कोई सा भी प्रिविलेज, मान लीजिए किसी सीनियर से मिलना हो तो सीनियर से मिलने में भी जो कि है जाना पड़ता था, डायरेक्टली आप नहीं मिल सकते हैं किसी हाई ऑफिशियल से, तो किसके थ्रू जाना होगा, तो ब्रिटिश के थ्रू ही जाना होगा। तो प्रिविलेज तो आप ब्रिटिश के थ्रू, ब्रिटिश सोल्जर्स के थ्रू ही आप जाके हायर ऑफिशियल और हायर लोगों से मिल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके से जो कि है हिंदू सोल्जर मुस्लिम सोल्जर्स को नीचा दिखाने का काम किया जाता था। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि ये हो जाता है एक पॉलिटिकल कॉजेस ऑफ द रिवॉल्ट। ओके, दूसरा देख लेते हैं द न्यू लैंड रेवेन्यू। ये जो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द अनेक्सेशन, affected the sepoys' well-being. There were 75,000 men from Awadh who had representation in the army. That accounted for the 14,000 petitions received from the sepoys about the hardship of the revenue system. तो हम लोग देखा कि जमींदारी सिस्टम हो या फिर रैयतवारी सिस्टम हो, कहीं भी हो, बहुत ज्यादा ऑपरेशन होता था पीजेंट के। और ये लोग सोल्जर्स लोग कौन थे, सोल्जर्स लोग जस्ट पीजेंट के घर से ही आते थे, वो लोग किसानों के बेटे ही होते थे। और वो लोग जो कि है अपना जब देखते थे कि उनका फैमिली नहीं संभल रहा है, तब जाके वो लोग जाते थे अपना सर्विस देने के लिए ब्रिटिश में, कुछ पैसे कमाने के लिए। तो कोई भी घर परिवार उस समय इतना ज्यादा पकड़ थी कि कोई घर परिवार छोड़ना नहीं चाहता था। तो वो लोग अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने सोसाइटी को ही अपलिफ्ट करने के लिए जाते थे सर्विस में। तो वो लोग लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये जो जमींदारी सिस्टम आया था या रैयतवारी सिस्टम था, हर जगह बहुत ज्यादा उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था, हर जगह बहुत ज्यादा उन लोगों को रेवेन्यू गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी। तो जिसके कारण उन लोगों के पास जो कि है अपलिफ्ट करने के लिए, समृद्ध बनने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। तो इससे जो कि है यहां तक कि उन लोगों ने 14,000 जो कि है पिटीशंस भी डाले थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिस में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इससे भी जो कि है ये जो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, इससे भी जो कि है बहुत सारे सिपॉइज लोग बहुत ज्यादा आहत हुए। क्योंकि सिपॉइज कौन थे, सिपॉइज जस्ट पीजेंट के घर ही आते थे, उसके पिताजी जो कि भेजते थे कि जाओ कुछ कमाओ, ब्रिटिश सर्विस में ही चले जाओ। तो वो लोग जो कि थे एक कंपल्सन में जाते थे ब्रिटिश सर्विस में। और किस लिए कंपल्सन, क्योंकि ये जो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसके तहत उन लोगों के पास बहुत ही कम बचता था खाने पीने के बाद अपना किसी दूसरे काम में अपना अपलिफ्टमेंट करने में। तो ये न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द हिंदूज एंड द मुस्लिम बोथ। फिर हम लोग देखते हैं कि और पॉलिटिकल कॉजेस में क्या। तो द ब्रिटिश रूल हैड एडवर्सली अफेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी अंडर द बर्डन ऑफ एक्सेसिव टैक्सेस उन लोगों से लिया जाता था। द पीजेंट्री बिकेम progressively indebted and impoverished. Okay, the only interest of the company was the realization of the maximum revenue with minimum effort. हम लोग ने देखा कि किस तरह से जमींदारी सिस्टम जो होता था, मैक्सिमम रेवेन्यू वहां से कलेक्ट किया जाता था। 10/11 जो था, 10/11 वो चले जाता था ब्रिटिश को, और 1/11 जो कि था वो चले जाता था हमारे जमींदार को। लेकिन जमींदार को इतना चले जाता था 1/11 रेवेन्यू में कि वो भी जो कि है अपना सब जमींदार रख लेता था, वो भी जगह, और वो जो सब जमींदार वो भी जो कि है अपना लोअर पोजीशन पे जो था सब जमींदार रख लेता था। तो इस तरह से एक बहुत ही ज्यादा हायरार्की हो गई थी, इतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता था कि ये जो न्यू जमींदार था वो शहर में रहने लगा था, और शहर में ही अपना सब कुछ घर वर बना के सब कुछ रहने लगा। और जो कि है था, तो ये इतने पैसे आते कहां आते थे, इतने रिवेन्यू कहां से आते थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पीजेंट से वो लोग कलेक्ट करते थे, बहुत ही ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो ये जो एक्सेसिव टैक्सेस कलेक्ट करता था, और ब्रिटिश को तो मजा से है कि अपना उसको
छूट है, पूरा जमींदार को छूट दे दिया था कि जितना हो सकता है रेवेन्यू अपना लाओ, जितना भी हो सकता है लाओ, कोई लिमिट नहीं है, और विथ मिनिमम इफर्ट। ब्रिटिश अपना वहां पे मस्त है अपना, और जो कि है ये जमींदार अपना शहर आ गया है, दूसरे को दे दिया है कि जितना तुम लैंड रेवेन्यू पीजेंट से जितना ज्यादा से ज्यादा ला सको। और मर रहा है कौन, तो पीजेंट मर रहा है। और सोल्जर्स कौन है, पीजेंट के ही सोल्जर्स है। सोल्जर्स कहाँ है, पीजेंट के घर से ही आए हैं। उसके पिताजी कौन है, सोल्जर्स के पिताजी, वो पीजेंट ही है। सोल्जर्स के भाई कौन है, वो भी पीजेंट ही है। सोल्जर्स के अंकल कौन है, वो भी पीजेंट ही। तो नेचुरली है कि तो ये जो कि है एक्सेसिव टैक्स जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत आया, तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल कॉजेज फॉर द रिवोल्ट कारण हुए। दूसरा और हम लोग देख लेते हैं पॉलिटिकल कॉजेज में क्या क्या है। पॉलिटिकल कॉजेज में ट्रेडिशनल लीडर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, टेरिटोरियल एरिस्टोक्रेट्स, ओके, एंड feudal chiefs, okay, and feudal chiefs who had suffered at the hands of the British, okay, the dispossessed talukdar smarting under the humiliation heaped on them seized the opportunity, okay, humiliation heaped on them seized the opportunity presented by the sepoy. They revolted to oppose the British and regain what they had lost, okay. तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह क्यों ज्वाइन कर गए, बाबू कुंवर सिंह ज्वाइन किए आरा में, रिवोल्ट स्टार्ट हुए दानापुर में। क्यों ज्वाइन किए, क्योंकि उनको जो कि है डिस्पोजेस्ट कर दिया गया था उनके स्टेट से। उनके जो स्टेट्स थे, उनके जो लैंड थे, उनके जो जागीरदार थे, उनके जो जागीर थे, ओके, तो उनके जो जागीर थे उससे उनको डिस्पोजेस्ट कर दिया गया था। तो इसलिए जो कि है बाबू कुंवर सिंह ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील किए। और जब प्रेजेंट किया अपॉर्चुनिटी सिपॉयज ने, तो वो जो कि फिर से 70 की उम्र में थे बाबू कुंवर सिंह, उसमें 70 की उम्र में वो जो कि ब्रिटिश से फाइट करने को तैयार हुए, ताकि वो अपना रिगेन कर सके अपना प्रेस्टीज, अपना ऑनर, अपने सोसाइटी में इज्जत। तो इसके लिए वो लोग लड़ते थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, उनका छीन लिया था ब्रिटिश ने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनका साम्राज्य छीन लिया था, झांसी छीन लिया था। तो क्योंकि उनके जो कि एडॉप्टेड सन को राजा नहीं बनने दिया, अपने थ्रोन पे नहीं बैठने दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनके छीन लिया। तो इससे जो कि है रानी झांसी जो कि है बहुत ज्यादा आहत हुई, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील के, और उसी को जो कि है अपना प्रेस्टीज और अपना ऑनर को वापस लाने के लिए, रिगेन करने के लिए उसने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई ली। और कहीं भी हम लोग देखते हैं, जैसे बेगम हजरत महल और उनका जो सन था बिरजिस कादर, उनको भी जो कि है नवाब के पद से हटा दिया गया था। उसके पिताजी को, बेगम हजरत महल के हस्बैंड को, बिरजिस कादर के पिताजी को हटा दिया गया था। तो उसी लिए जो कि है वो लोगों ने भी लखनऊ से लड़ाई लड़ी ब्रिटिश के खिलाफ, ओके। और कहीं भी हम लोग देखते हैं, चाहे वो बरेली से खान बहादुर हो, तो वो भी जो कि है, चूंकि उनको पेंशन पे भेज दिया गया था, तो उससे वो लोग ह्यूमिलिएशन फील किए। तो उसके इसीलिए वो लोग अपना ऑनर प्रेस्टीज को लाने के लिए, रिगेन करने के लिए ब्रिटिश से लड़ाई लिए। यहां तक कि मुगल बादशाह बहादुर शाह टू जो दिल्ली के थे, लास्ट मुगल बादशाह, तो उन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ क्यों लड़ाई लड़ी, क्योंकि उनको भी पेंशन पे ब्रिटिश ने भेज दिया था। तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन सहा। तो उन्होंने भी, ताकि वो बनेंगे शहंशाह हिंदुस्तान बनेंगे, फिर से वो मुगल एम्पायर बनेंगे, पूरा भारत देश का मुगल एम्पायर, पूरा शहंशाह हिंदुस्तान बनेंगे। वो भी अपना रिगेन करेंगे लॉस्ट ग्लोरी, लॉस्ट जो कि था ऑनर, लॉस्ट प्रेस्टीज। तो इसलिए तो ये डिस्पोजेस्ट तालुकदार, ये सब भी जो कि है एक पॉलिटिकल कॉजेस है रिवोल्ट का, ओके। तो बहुत सारे कॉजेज में हम लोगों ने देखा, बहुत सारे रिलीजियस कॉजेस, बहुत सारे पॉलिटिकल कॉजेज। तो कुछ भी क्वेश्चन हो तो हम लोगों को दोनों को एक लिखना है, चाहे वो रिलीजियस कॉजेस में दिखा देना है, ओके। रिलीजियस कॉजेस में 4-5 में हम लोगों ने देख लिया, ओके, रिलीजियस कॉजेस, और एक हम लोगों ने देख लिया पॉलिटिकल कॉजेस, ओके, पॉलिटिकल कॉजेस। अब अगर क्वेश्चन बनता है कि स्पॉन्टेनियस रिवोल्ट या फिर स्पॉन्टेनियस रिवोल्ट या फिर ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट, तो हम लोगों ने जानते हैं कि ये जो इनफील्ड राइफल हुआ था, तो मंगल पांडे जी ने जब उनको पता चला कि ये एक था, उनका जो इनफील्ड राइफल था उसका जो कैट्रिजेस था वो मेड किया जाता था, ग्रीस जो उसका बनाया जाता था वो बीफ एंड पिग का फैट से बना। तो उन्होंने जो कि है अपना सर्जेंट मेजर को गोली मार दिया, और वहां से जो कि है 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। 10th में 1857, 10th मई का 1857 से रिवोल्ट स्टार्ट किया, ओके। तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिवोल्ट था, कोई भी जो कि है वहां पे कोई भी प्लानिंग नहीं थी। लेकिन हम लोगों को यहीं पे नहीं रुकना है,
कितना भी हो हम लोगों को दूसरा पक्ष जरूर रखना है, दूसरा साइड हम लोग को जरूर रखना है। तो क्या रख देंगे, कम से कम लास्ट में कम से कम 2 पैराग्राफ जरूर रख। भले ही ये स्पॉन्टेनियस रिवोल्ट था और धीरे धीरे फैला, क्योंकि हम लोगों ने देखा 10 मई को मेरठ में किया और 11 मई को जो कि है जस्ट मुगल एम्पायर दिल्ली में पहुंच गया। तो बहादुर शाह को उन्होंने बहादुर शाह 2 को फिर से एम्पायर बना दिया। लेकिन उसके बाद जो कि तुरंत उन लोगों ने प्लानिंग की और तुरंत प्लानिंग करके जो कि जितने भी नेबरिंग स्टेट थे, जितने भी तरह तरह के जो कि लोकल लेवल पे अपने राजा थे, सबको चिट्ठी लिखी गई, सबको चिट्ठी लिखी गई कि प्लीज ज्वाइन द रिवोल्ट, प्लीज ज्वाइन द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट को ज्वाइन करने से उसका रिलीजन भी खतरे से में नहीं रहेगा, रिलीजन भी बचा रहेगा और जो कि है हम लोग ब्रिटिश को जो कि है हटा के जो कि है हम लोग फिर से जो कि है अपना लॉस्ट ग्लोरी, लॉस्ट जो कि है हम लोगों का ताल्लुकदार लॉस्ट हो गया था, जागीर लॉस्ट हो गया था, उनको स्टेट लॉस्ट हो गया, तो फिर से उन लोगों को वह सब सारी चीजें पाया जा सकता है और उस तरह से उसको क्रिश्चियन मिशनरी को भी भगा देंगे, तो इस तरह से उनका रिलीजियस भी बचा जा सकता है। तो हम लोगों को लिखना है कि स्पॉन्टेनियस था, लेकिन उसके बाद जो कि दिल्ली में 11 मई को जस्ट आने के बाद तुरंत तुरंत उन लोगों ने प्लानिंग किया। और सेकेंड पैराग्राफ में हम लोगों को लिख देना है कि जो कि है किस तरह से ब्रेड और क्या कहते हैं उसको फ्लावर, लोटस फ्लावर, ओके, लोटस फ्लावर और चपाती, लोटस फ्लावर और चपाती, ओके। तो ये था उनका कोड वर्ड, ओके। लोटस फ्लावर और चपाती जो कि था कोड वर्ड, इस कोड वर्ड के तहत वो लोग जो कि है तुरंत तुरंत अपना मैसेज सब राजाओं को फैलाने लगे कि जो कि है हम लोगों को लोटस फ्लावर एक सिंबॉलिक है कि ये रिलीजन को दिखा देता है कि हम लोग अपना रिलीजन को सरवाइव करें। चपाती दिखा देना है कि हम लोगों को जो कि है भूखे प्लेट नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था ब्रिटिश को। तो चपाती ये भी दिखा देता था किस तरह से उनका जो कि है प्रेस्टीज बचा रहेगा, किस तरह से जो उसका ऑनर बचा रहेगा, किस तरह से उनका जो कि है स्टेट्स बचा रहेगा, उनका लैंड बचा रहेगा, उनका जागीर बचा रहेगा। तो ये दिखा देता है हमारा पॉलिटिकल कॉजेस, ये दिखा देता है हमारा रिलीजियस कॉजेस। तो ये दोनों जो कि है कोड वर्ड के साथ तुरंत तुरंत सर्कुलेशन मैसेज पूरे देश में किया गया, जहां तक भी हो सका, जहां जहां फैला था ये अपना, जहां जहां फैला था तो वहां वहां इन सारे मैसेज के द्वारा अपना किया गया था, ओके। तो ये इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि ये जो कि है एक स्पॉन्टेनियस था, लेकिन स्पॉन्टेनियस के तुरंत बाद जो कि है इसको ऑर्गेनाइज्ड रिबेलियन बनाया गया, तो इस तरह से स्पॉन्टेनियस और ऑर्गेनाइज दोनों ये हो गया। तो रिलीजियस भी हो गया, पॉलिटिकल भी हो गया, स्पॉन्टेनियस भी हो गया, अपना ऑर्गेनाइज्ड भी हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को आंसर लिखना है, एक तरफा व्यू नहीं रखना है, दोनों साइडेड को इंक्लूड करना है। और कोई सा भी क्वेश्चन होगा अच्छे से हम लोगों को लिख देना है। थैंक यू।